नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जीरे की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। पिछले 1 साल में 55% की तेजी आते हुए दिखाई दी। पिछले महीने भर में भी देखें तो जो बड़ी गिरावट आई थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही, लगभग सवा 2% की तेजी। बट पिछले 1 हफ्ते में 5.5% की बड़ी तेजी हमने वापस बनते हुए देखी। आप देख सकते हैं पिछले साल प्राइजेस में 45 डिग्री से मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ऊपर में 36,000 का भाव छूने के बाद एक थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई जरूर दिया है, बट फंडामेंटली इतने मजबूत है जीरे के इस साल के प्राइजेस को यहाँ से ही अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजिकली 30,000 का लेवल छुआ और प्राइजेस में वापस एक तेजी का रूप बनना चालू हो चुका है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो इस वक्त प्राइजेस 5, 10, 20, 50, 100, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है जब तक प्राइजेस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको 26,550 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली कहा जाता है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस जाती है तो मंदी स्टार्ट होती है। तो एज ऑफ नाउ दूर दूर तक ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। 26,550 का लेवल 200 मूविंग एवरेज पे या ऑलमोस्ट 29,000 का लेवल हम 100 मूविंग एवरेज पे पकड़ के चलते हैं। वहीं टेक्निकलिटी में अगर हम देखें आरएसआई, तो रिसेंटली हमने काफी सीवियरली ओवरबॉट होते हुए देखा था, बट अब ये रिकवर करना चालू हो चुका है। 50 के ऊपर जाते ही एक वैल्यू बाइंग आना चालू हो जाएगी। सीसीआई भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। मैकडी भी ओवरसोल्ड से वापस रिकवर करना चालू कर चुका है। एडीएक्स 21, एडीएक्स होता है वॉलिटिटी के लिए, और जैसे 21 के ऊपर मेंटेन है तो कहीं ना कहीं एडीएक्स में एक बाइंग एक्टिविटी दिखा रहा है, वॉलिटिटी एक्टिविटी दिखा रहा है। मार्केट में एक वॉलिटिटी मेंटेन रहेगी। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर 20,000 से प्राइजेस ऑलमोस्ट 38,000 तक का लेवल छूते हुए देखा है हमने। वॉल्यूम बिल्टअप कंटिन्यू है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर अब थोड़ी बहुत गिरावट है जो शॉर्ट कवरिंग का आगाज देती है, तो बीच में जो शॉर्ट पोजीशन बनी भी होगी वो निकलना चालू हो चुकी है। प्राइवेटली अगर हम देखें तो प्राइजेस 32,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था जो तोड़ चुकी है। 32 के ऊपर 33,500 की भी तैयारी कर सकती है। 3400 के भी लेवल, 34,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो टेक्निकल साइड कहीं पे भी कोई थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है एज ऑफ नाउ। हाँ, वॉलिटिटी काफी मेंटेन रहेगी जिसका आपको नजर रखना है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में वॉलिटिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल साइड, ऐसी क्या न्यूज है जो जीरे को सपोर्ट दे रही है। तो पहला तो जीरे ने 6% की तेजी पिछले एक हफ्ते में लगाई है। जिस ढंग से हमने देखा था कि दिसंबर जनवरी में हेल स्टॉर्म हुए थे या थोड़ी बहुत ठंड जो स्पाइक हुई थी उसकी वजह से, और साथ में अब टेम्परेचर में बड़ा राइस हो रहा है जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप है। आज सुबह ही मैं गुजरात राजस्थान के कुछ फार्मर से बात कर रहा था, वो बता रहे कि दिन में तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और रात में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से यील्ड में उतारा में काफी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते प्राइसेस में तेजी बनी हुई है। गुजरात में हमने ऑलरेडी देखा एरिया में काफी कमी आई हुई है। राजस्थान में भी थोड़ा बहुत एरिया में हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। डिमांड के मोर्चे से बात करें तो डेफिनेटली पिछले महीनों में जब हमने 37,000 का भाव देखा था, एट दैट टाइम डिमांड मार्केट में निकल के नहीं आ पा रही थी, बट जिस दिन से एक बड़ा करेक्शन आया, हमने पहले भी कहा था कि 285 290 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, वहां तक प्राइसेस आ सकता है। जब 370 का भाव था तो लगभग हमने 295 तक का लेवल आते हुए देखा, और यहां से मार्केट अब रिकवर कर रहा है बिकॉज लोअर लेवल पे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। रमजान का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले डिमांड की रिक्वायरमेंट थी मार्केट में। अराइवल्स की बात करें तो सबका मानना यही है कि आगे भी भाव में तेजी रहेगी, जिसके चलते अराइवल्स में काफी कमी रहने की उम्मीद है। और नए अराइवल्स में भी अगर देखें तो ऐसा सीवियर प्रेशर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेजेस कंटिन्यू है, पाइपलाइन टोटली एम्प्टी है। राजस्थान की जीरे क्रॉप में थोड़ी सी डिले बताया जा रहा है, ये भी एक कारण बन सकता है प्राइसेस की तेजी के। कैरी ओवर स्टॉक तो अभी भी हमने देखा है कि पहले भी लो चल रहा था, अभी भी लो है, जिसके चलते पूरे साल भर मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा। स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करें तो ये डिक्लाइनिंग में है, जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। पाइपलाइन पिछले 2 साल से एम्प्टी है बिकॉज भाव इतनी तेजी से बढ़े हैं कि कोई भी स्टॉक करना नहीं चाह रहा है, सबको डर लग रहा था, तो ये लेवल पे भी स्टॉकिंग नहीं होगी। पाइपलाइन एम्प्टी रहेगी, हैंड टू माउथ ही मार्केट चलता रहेगा, और क्रॉप साइज भी कमजोर होने की वजह से हमें लगता है कि प्राइसेस में अपशिफ्ट रहेगा। लेकिन अगले साल के लिए जो स्विंग होनी है, चाहे हम स्विंग चाइना की बात करें, चाहे सीरिया तुर्की की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट रहनी है, क्योंकि ऊंचे भाव के चलते इंप्रूवमेंट हम स्विंग में देख पाएंगे, चाहे इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल हो। उसका इम्पैक्ट हम अगले सीजन में पड़ते हुए देखेंगे, बट टाइमिंग हमें लगता है कि पाइपलाइन एम्प्टी है, ट्रेंड पॉजिटिव। चाइना
जो ज्यादा करके हमारे जीरे में सबसे बड़ा बायर था, अभी तक ज्यादा एक्टिव हुआ नहीं है, बिकॉज पहले हमने देखा पिछले साल कोविड का कंसर्न था, फिर न्यू ईयर का हॉलीडे था, अब रेस्ट्रिक्शन हट चुका है, भाव में भी गिरावट आ चुकी है, और चाइना अब काफी एक्टिवली बाइंग कर सकता है, तो ये सब के चलते जीरे में तेजी का रुख। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं प्राइजेस दिसंबर में लगभग 23,400-500 के करीब था, वहां से हमने वन साइडेड एक बड़ी रैली आते हुए देखी और प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 38,000 का लेवल छुआ। सिंस देन हमने देखा मार्जिन बढ़ते हुए देखा, ऊंचे भाव में बाइंग आते हुए नहीं आते हुए देखा, वहां से प्राइजेस में गिरावट आया, प्राइजेस ने 50 मूविंग एवरेज का लेवल छुआ और लगभग वहां से वापस रिकवर करने की कोशिश की, बट यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ था, जिसके चलते प्राइजेस में बार बार में अपसाइड जाता है फिर टूट जाता है, लेकिन लोअर साइड में हमने देखा प्राइजेस ने 28,500 का जो लेवल था वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर गया है, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइजेस ने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रिज कर चुका है, प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है, कहीं ना कहीं 32,400 का एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है, अगर प्राइजेस इसको तोड़ देता है तो डेफिनेटली 34,800 से लेकर प्राइजेस वापस नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट इचिमिको क्लाउड रेड हो चुका है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस अभी भी इचिमिको क्लाउड में है, और फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार हम अगर 32,500 के ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली हम 34,800 से लेकर 38 तक, तो रिस्क साइड की अगर हम बात करें तो खाली एक इचिमिको क्लाउड है जो रेड में दिखा रहा है, अदर फैक्टर पॉजिटिव, चाहे अगर हम वॉलिटिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट धीरे धीरे वॉलिटिलिटी जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, आरएसआई 50 के ऊपर आ चुका है, जो संकेत देता है बाइंग में ही रहेगा, फिशर भी जो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, ये भी संकेत देता है मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल टेक्निकल और फंडामेंटल जीरे के लिए फेवरेबल है, जब तक प्राइसेस 28,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है, जो ऊपर में 32,450 का लेवल तोड़ने पे 34,800 से लेकर 38,000 का भी लेवल दिखा सकता है, सामने तीन चार चीज है जिसको आपको नजर रखना है, एक एफ की एनुअल मीट है जहां पे एक आउटलुक सभी टेक्निकल पैनल्स का और फंडामेंटल पैनल्स से मिलेगा, वो आपको ध्यान देना है, साथ में मौसम पे नजर रखना है, बिकॉज आज आईएमडी ने बताया कि आगे एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा, जिसका इम्पैक्ट ये साल तो नहीं बट अगले साल भी पड़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज एल नीनो की वजह से सूखे की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है, और जब पानी नहीं रहता है तो जीरा एक ऐसी कमोडिटी जो काफी सेंसिटिव क्रॉप होती है, तो टेक्निकली मार्केट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जब तक 28,000 के ऊपर मेंटेन है, प्राइजेस हमें लगता है कि 34,800 तक का भी लेवल आराम से बैर मिनिमम दिखा सकता है, उसके बियॉन्ड भी प्राइजेस जाने में और ऊंचाई दे सकता है, तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही मजबूत है, बट सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनलिटी में आप देखिए कि ओवरऑल 2022-23 के अंदर हमने सीजनलिटी में काफी एक पॉजिटिविटी आते हुए देखी है, नया सीजन अभी जस्ट फरवरी से स्टार्ट होगा, तो हमने हमेशा सीजनलिटी में देखा है कि मार्च अप्रैल में तेजी का ही रुक रहा है पिछले 2-3 सालों के अंदर, तो टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस ने मार्च अप्रैल मई जो 2-3 सालों से तेजी का रुख है वो कायम रहने की उम्मीद है, आप देख सकते हैं ये 5 साल की एवरेज सीजनलिटी ब्लू लाइन से रेफर करती है, जो बताता है कि जनवरी फरवरी में गिरावट आती है, बट मार्च अप्रैल मई और खास करके जून जुलाई में तो बहुत जबरदस्त तेजी, तो ये तेजी का रुख है, और 2022 की भी बात करें तो आप देख सकते हैं फरवरी तक मार्केट स्टैग्नेंट था, बट यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो ओवरऑल सीजनलिटी जीरे की पॉजिटिव है, टेक्निकलिटी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जीरे को लेके चलना चाहिए, 28,000 के ऊपर जब तक मेंटेन है, हमें लगता है 32,500 का पहला लेवल है, और 32,500 तोड़ने पे 34,500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे, वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।